हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि ये कब बने, किस लिए बने और इनका उपयोग क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखे गए थे। तो किसके द्वारा लिखे गए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसकी प्रस्तावना PS शिव स्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी और परिचय WSB सैयस द्वारा 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किए गए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम की कल्पना पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर में की थी। हालांकि यह पहली बार 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पुस्तकालय विज्ञान की कल्पना पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1928 में की थी और कहाँ की थी? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई में। और 1931 में इसे प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इसमें कुछ नियम दिए हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें क्या हैं? उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को क्या? उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। फिर देखते हैं इसके विवरण, है ना। प्रथम सूत्र का विवरण कुछ इस प्रकार है। पुस्तकें उपयोग के लिए, है ना। तो पुस्तक का स्थान, पुस्तक भवन, कर्मचारी, पुस्तकालय समय, पुस्तकालय चयन और मुक्त प्रवेश, ये इनको पॉइंट करके इनको नोट डाउन करना है ध्यान से। पुस्तक उपयोग के लिए उसका विवरण हम कुछ इस प्रकार देंगे। तो उपयोग कैसे होगी पुस्तक? कुछ इन पॉइंट के द्वारा। पुस्तकालय का स्थान सबसे पहले फिक्स्ड होना चाहिए। पहले चेक कर लेना चाहिए कि पुस्तकालय का स्थान सही जगह पर है कि नहीं, वहाँ उपयोगकर्ता यूजर टाइम से पहुँच पाते हैं कि नहीं, वहाँ शांति है, माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई यूजर पुस्तकालय में बैठकर पढ़ रहा है तो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उसका स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉलेज में हमेशा मिडिल सेक्शन में पुस्तकालय का स्थान होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट आराम से अपनी क्लास से निकलकर पुस्तकालय में जा सकें। इसी प्रकार सिटी में भी ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन में पुस्तकालय को चूज किया जाता है जहाँ ना ज़्यादा शोर हो, ना आवाज़ हो और एटमॉस्फेयर अच्छा हो और यूज़र आसानी से आ जा सके। पुस्तकालय भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें यूज़र आराम से, मतलब कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि मतलब उसमें कुछ रोशनी नहीं है, प्रकाश ही नहीं आ रहा है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि दबा दबा सा माहौल है, उसमें पढ़ने में इच्छा ही नहीं हो रही है। तो पुस्तकालय भवन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें यूज़र कंफर्टेबल हो और कई घंटों उसमें बैठकर आराम से वो पढ़ सके। कर्मचारी एक्टिव होना चाहिए लाइब्रेरी का हमेशा। उसको ये नॉलेज होना चाहिए कौन सी बुक कहाँ पर रखी है। यूज़र के मुंह से निकले कि वो बुक चाहिए है तो वो तुरंत उठाकर ले आए कि ये बुक चाहिए आपके लिए क्या। और मतलब बहुत एक्टिव होना चाहिए कर्मचारी, उसके लिए अपनी लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ रखी है, किस बुक में क्या डिटेल है, और यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग वह उसे बता सके कि वो बुक बहुत अच्छी है, आप इसके लिए परचेस कीजिए, आपको मतलब ये मैटर इस बुक में मिलेगा, ये डिटेल इस बुक में मिलेगी। इस टाइप का एक्टिव कर्मचारी होना चाहिए। पुस्तकालय का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें यूज़र कंफर्टेबल होकर आराम से अपने सारे वर्क से रिलैक्स होकर पढ़ सके। ऐसा नहीं समय होना चाहिए कि उसी टाइम पे यूज़र का वर्किंग टाइम है और देन पुस्तकालय का टाइम भी वह है, तो यूज़र उस टाइम में पुस्तकालय का यूज़ ही ना कर पाए। तो टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए पुस्तकालय का। पुस्तक चयन करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन से यूज़र को किस टाइप की पुस्तक चाहिए और मतलब प्रेजेंट टाइम में यूज़र किस टाइप की पुस्तक परचेस करेंगे, मतलब पढ़ना पसंद करेंगे। तो उस टाइप का पुस्तक चयन, मतलब पुस्तकालय में जो भी पुस्तक हो उसका चयन हमेशा प्रेजेंट टाइम के यूजेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुक्त प्रवेश होना चाहिए। यूज़र किसी भी टाइम कभी भी आ सके, पुस्तकालय के गेट हमेशा ओपन रहने चाहिए।
द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिली। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिली, इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं? राज्य का कर्तव्य। राज्य का कर्तव्य क्या है कि वह इस टाइप की मतलब सपोर्ट करे पुस्तकालय को, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जिसमें पुस्तकालय और यूजर का फायदा हो, और उसके लिए वित्त प्रदान करे, नई पुस्तक रखने के लिए वित्त प्रदान करे, और पुस्तकालय भवन खराब हो रहा है तो उसके लिए सुधारने के लिए टाइम टू टाइम पैसे प्रदान करे, जिससे कि पुस्तकालय का मेंटेनेंस किया जा सके। कर्मचारी का कर्तव्य क्या है? कर्मचारी का कर्तव्य यह है कि कोई भी यूजर, अगर कोई भी पाठक आ रहा है तो उसके लिए जो पुस्तक चाहिए वह उसे तुरंत परचेस करे, मतलब उसके लिए टाइम ना लगे, यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो, और कर्मचारी इतना एक्टिव हो कि यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग बुक उसको प्रदान कर सके। पाठकों का कर्तव्य क्या है? पाठकों का कर्तव्य यह है कि अगर वह कोई बुक ले गए हो तो उसे टाइम पर रिटर्न करें पुस्तकालय में, कि जिससे कोई और यूज़र को अगर वो बुक चाहिए हो तो वो उसके लिए मिल सके, और बुक जैसे लेकर जाए पाठक वैसे ही रिटर्न करे, मतलब उसके लिए डिस्टर्ब ना करे, बुक का पेज ना फाड़े या कुछ भी उसके लिए मतलब खराब ना करे, जैसे वह लेकर जाए सेम पुस्तकालय में वैसे ही रिटर्न करे। पुस्तकालय अधिकारी का कर्तव्य क्या है? पुस्तकालय अधिकारी का मेन कर्तव्य होता है पुस्तकालय अधिकारी को कौन सी बुक पुस्तकालय में होनी चाहिए, कौन सी बुक की सबसे ज़्यादा नीड है यूज़र को, उसके अकॉर्डिंग पुस्तक के लिए नया नया स्टॉक लाना चाहिए, और स्टाफ का भी मैनेजमेंट देखना चाहिए, मतलब कि स्टाफ इतना स्मार्ट और एक्टिव रखना चाहिए पुस्तकालय अधिकारी को कि उसके जो पुस्तकालय में यूज़र आ रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, बुक लेने और देने में, है ना, इशू और रिटर्न करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तृतीय सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो तृतीय सूत्र में कुछ पॉइंट है, ये देखते हैं। मुक्त द्वार प्रणाली, मतलब हमेशा पुस्तकालय के द्वार खुले होने चाहिए, ओपन गेट होने चाहिए, कभी भी यूजर किसी भी टाइम पे आए तो उसके लिए ऐसा ना लगे कि पुस्तकालय तो बंद ही है, और वह मतलब अपना टाइम मैनेज कर आए, और उसको जो बुक चाहिए है जिस उद्देश्य से वह पुस्तकालय तक आ रहा है वो उसका पूर्ण ना हो। नवागत पुस्तकों का प्रदर्शन, हमेशा नई नई बुकों के लिए जो नई बुक आई हैं पुस्तकालय में तो वह उनको अलग से मैनेज करके रखना चाहिए, जिससे यूज़र को वो सामने दिखे कि ये न्यू स्टॉक आया है और वह उसका यूज़ कर सके। पुस्तक चयन प्रॉपर होना चाहिए, जो जिस बुक की ज़्यादा नीड हो वह बुक ही पुस्तकालय में होनी चाहिए। ऐसी बुक पुस्तकालय में नहीं रखनी चाहिए जिसका कोई यूज ही ना हो, कोई यूजर उस बुक को पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहा हो, तो ऐसी बुक को रखकर पुस्तकालय में एक पुस्तकालय का मतलब वजन ही बढ़ाना है, और उस पुस्तक का कोई यूज नहीं है तो कोई यूजर लेकर ही नहीं जाएगा, तो पुस्तक चयन प्रॉपर होना चाहिए। पुस्तक प्रदर्शनी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम टू टाइम प्रदर्शनी का मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो नई नई बुक आती हैं, जैसे कोई अच्छी बुक आती है तो उस बुक को प्रदर्शित करना चाहिए यूज़र के सामने, जिससे यूज़र उसको ले, उसको पढ़े और उसको इशू कराए, है ना। पुस्तकालय सूची कैटलॉगिंग होनी चाहिए, है ना। पुस्तकालय में एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय सूची अलग से ही बनती है, उससे क्या होता है कि मतलब कौन कौन सी बुक हैं वो भी स्टाफ को भी पता होता है प्रेजेंट टाइम में, और उसके माध्यम से यूज़र को भी पता होता है कैटलॉगिंग से कि पुस्तकालय में कौन सी बुक है और वह उसके उपयोग में आएगी, मतलब वो उसके लिए इंटरेस्टेड है उस बुक को इशू कराने में कि नहीं है। चतुर्थ सूत्र क्या है? पाठक का समय बचाओ। पाठक का हमें समय बचाना चाहिए। अगर कोई यूज़र पुस्तक लेने आ रहा है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वह उस पुस्तक को पढ़ने में अपना टाइम दे, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पुस्तकालय का स्थान निर्धारण, पुस्तकालय का जो स्थान है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो और शांति हो, और यूज़र उस आसानी से आ जा सके, है ना। निधानी व्यवस्था, पुरानी पुस्तक है जो रिजेक्ट हो चुकी हैं, यूज़र पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको अलग करना चाहिए पुस्तकालय से, और नई स्टॉक को रखना चाहिए जिस बुक को पढ़ने में यूज़र इंटरेस्टेड हो।
कर्मचारी एक्टिव और स्मार्ट होना चाहिए। उसको अपनी पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक कहाँ है, किस लोकेशन पर रखी है, और किस पुस्तक का मतलब यूज़र ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसके लिए कहाँ रखनी है, ओपन एक्सेस में रखनी है, किस टाइप से रखनी है। कर्मचारी को ये सब नॉलेज होना चाहिए। पुस्तकालय सूची कैटलॉगिंग तो होनी ही चाहिए, कौन सी पुस्तक है, कितनी पुस्तक है, उसकी डिटेल तो होनी ही चाहिए, है ना। पंचम सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। तो पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्थान है। पुस्तकालय आकार में वृद्धि, कर्मचारी और वर्गीकरण पद्धति। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था से है कि पुस्तकालय का टाइम टू टाइम उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पुस्तकालय बिल्कुल बंद ही पड़ा है, धूल ही खा रही हैं पुस्तकें, नई पुस्तकें ही नहीं आ रही, पुरानी है, यूज़र आ रहे हैं, उनको वही मटेरियल मिल रहा है, वही रिजेक्टेड पुस्तक, वो 10 बार उस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, तो वो मतलब नई पुस्तक ही नहीं आ रही, तो यूज़र को कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो हमें हमेशा पुस्तकालय को ग्रो करवाना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? न्यू स्टॉक आना चाहिए। पुस्तकालय भवन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ये ना हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं है ना, रोशनी नहीं आ रही है, तो ये सब देखना चाहिए। कर्मचारी एक्टिव होना चाहिए। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में बुकें रखी होनी चाहिए प्रॉपर, कि कौन सी बुक किस रैक में है, किस में, और प्रॉपर उसमें सब कुछ उस रैकों में भी डिटेल होनी चाहिए कि इसमें ये सोशोलॉजी की बुक रखी है, इसमें मैथमेटिक्स की रखी है, उसमें कंप्यूटर की रखी है। हर रैक में मतलब यूज़र आए तुरंत उसको जो बुक चाहिए जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वह उसी रैक के यहाँ जाए और बुक इशू कराने के लिए बुक लेकर आए, है ना। तो ये सब ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उसमें पुस्तकालय के भवन से लेके, फर्नीचर से लेके और बुक से लेके हर चीज़ को ग्रो कराना है इसमें, तो उसका ध्यान रखना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये है आपके लिए 5 लॉ की डिटेल। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको पढ़िएगा और इसको आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और इसका रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।